नमस्कार। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रॉपर पेपर का रिव्यू किया था और बताया था कि कैसे हम लोगों ने जो भी स्ट्रेटजी बताई थी कैसे पेपर में आया। जिन लोगों ने प्रॉपर उसको फॉलो किया था कैसे उनके नंबर्स वगैरह अच्छे आए, आगे वो लेखपाल की जो भी मेंस वगैरह कटाव थी उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आपकी प्रॉपर जो कमेंट वगैरह आया उसको हम सब लोगों ने देखा था। वो अलग की बात है, उस पर फिर से एक वीडियो बनेगा। लेकिन अभी हम प्रॉपर जो भी हमने रेंज बताई थी अभी उसी पे हम लोग हैं और उसके अकॉर्डिंग लेखपाल की तैयारी कैसे करनी है, क्या सोर्सेस क्या होने चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, है ना। वो सारी चीजें भैया के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि भैया ने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए थे। 91 मार्क्स जो लेखपाल का मेंस एग्जाम होता है भैया की 91 मार्क्स होता है, मतलब आइए प्रॉपर डिस्कस करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं इसमें भैया 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, मैथ, जीएस और ग्रामीण परिवेश। तो भैया से प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या सोर्सेस रखने हैं। तो भैया प्लीज थोड़ा सा जो साथी है उनको प्रॉपर सब्जेक्ट बताने की कोशिश करें। जैसे सब्जेक्ट वाइज मैं पहले चलता हूँ तो हिंदी की तरफ। हिंदी जी। तो हिंदी में आप टॉपिक वाइज आपने हाँ। पढ़ा ही है, तो उसमें जब आपने पूरे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो उसमें एक ही सब्जेक्ट बचता है, मतलब एक कहाँ से पढ़ना है, तो वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, आपको उसको पूरा जी पढ़ना है। बिल्कुल। प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है, जितने बार आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। ओके। तो भैया ने प्रॉपर हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन को बताया है। भटकना नहीं है आपको, ये नहीं सोचना है कि इसमें बहुत हवा कुछ आने वाला है, क्योंकि कुछ जितना भी आप नहीं, बहुत पढ़ सरल रहे आता हो है। सिलेबस आप यूट्यूब गूगल से आप डाउनलोड कर लो, सिलेबस देखो, जितना आप जैसे पढ़ते आ रहे हो आराम से कूल होके सब आपको मुझे पढ़ते नहीं रहना लगता है। कि हम लोगों में से किसी के 25 में से 20 से ऊपर फेल हाँ हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग वो हाँ, तैयारी कर सबने अच्छा किया। बिल्कुल भैया। ये तो ये भैया हिंदी के लिए होगी स्ट्रेटजी। अगर भैया प्रॉपर आ जाए हम जीएस पे, उसके लिए क्या बताना चाहेंगे आप। जीएस में अगर हम लोग देखें तो जी। हिस्ट्री में हिस्ट्री ज्योग्राफी हाँ। और पॉलिटी में, हाँ। और हिस्ट्री ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल की बुक आती है, जी। ठीक है। महेश बर्णवाल की बुक एनसीईआरटी बेस है और उसमें सारे फैक्ट लगभग दिए हुए हैं। ओके। तो हाँ। फैक्ट दर सारे याद करने हैं, और जो टॉपिक आपको नहीं याद हो रहे हैं उनको आप प्रॉपर ट्रिक बना लीजिए। अभी बहुत समय है, लेखपाल के पेपर के लिए अभी हम लोग काफी समय है, 5-6 महीने तो हाँ लगेंगे आराम से। बिल्कुल। तो उसके लिए उनको ट्रिक से याद करना है, एक ही दिन में आपको सारा याद कर देना है। जो आप आज सबसे जरूरी ये होता है जी। कि अगर आप आज पढ़ रहे हैं तो आपको आज ही उसको याद करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। बिल्कुल चाहे बिल्कुल। आप एक ही पेज ही पढ़ें, लेकिन उसको याद आज ही करना है। तो ये सारी चीजें हैं, तो जो भी उसमें पॉलिटी है। अब जैसे पॉलिटी के बारे में, तो पॉलिटी में वैसे तो परीक्षा वाणी की बुक पढ़ी जाती है, जी। लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी जाती है, थोड़ा हाई लेवल की है। हाँ। तो अगर उसको फैक्ट, क्योंकि ज्यादातर फैक्ट ही आता है, थोड़ा जी। पैटर्न बदलेगा अगर इधर उधर से, तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। हाँ। नहीं तो आप परीक्षा वाणी की बुक में बाकायदा फैक्ट फैक्ट भी दिए हुए जी। हैं। जी। और कभी आप बताएंगे तो मैं हालांकि किसी के यूट्यूब चैनल को बताना नहीं चाहिए, तो मैं बता दूंगा कहाँ से वो भी पढ़ना है, मैं अच्छा। वहां से भी बता दूंगा। बिल्कुल। तो आप हिस्ट्री और जो भी महेश बड़वाल जी की प्रॉपर एनसीईआरटी का सराहना, हाँ, उसको अभी समय है। महेश बर्णवाल की पॉलिटी की भी बुक आती है। हाँ पॉलिटी की भी आती है। अगर आपने किसी की भी सुने बिना सुने लोगों को भटकाव हो जाता है, मार्केट से ले आइए, प्रॉपर समय है, अच्छे से कर लेना। तो जो लोग कोर्स खरीदेंगे बाकी चीजों में आप फंसेंगे, उनसे आप बहुत आगे रहोगे और आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फैक्चुअल के लिए लूशन पूरी आपने पेट के लिए पढ़ी थी, आपको प्रॉपर इसी को बार बार रिवाइज करते रहना है। थोड़ा समय क्योंकि ये पैटर्न बदल रहे हैं, तो एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन काफी जी आते हाँ, हैं, तो ईवीएस भी। 5 से 7 क्वेश्चन उसमें आएंगे। हाँ ईवीएस वाले। तो मैं उसके लिए सजेस्ट करता हूँ कि आप घटना चक्र का पुनरावलोकन खरीद लें पुनर्वलोकन। एनवायरनमेंट का। हालांकि पुनरावलोकन तो आपको इकोनॉमिक्स का छोड़ के बाकी सारे खरीद लेने चाहिए, जी। पिछले साल के सारे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपीपीसीएस के क्वेश्चन लेखपाल के भर्ती में नहीं आते बिल्कुल आते हैं। हैं। यहाँ तक कि आईएएस के क्वेश्चन धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, तो जी। यूपीपीसीएस के क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। तो आप पुराने क्वेश्चन को जी। पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट की पुनरावलोकन बहुत ही अच्छी है, जी बिल्कुल। और उसमें आप तो फैक्ट भी देते हैं, मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन भी दे दिया गया है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं वहां से। तो उसके क्वेश्चन आते ही है। इकोनॉमिक्स का असल में, इकोनॉमिक्स में आप ट्रेडिशनल बहुत कम आता है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, योजनाओं को छोड़ के, उसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं को छोड़ के बाकी बहुत कम ट्रेडिशनल आता है। करंट आता है, बजट आता है, यूपी बजट आता है, इसके अलावा बहुत कम चीजें आती हैं। बाकी बेसिक आपको जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, गरीबी है, बेरोजगारी है,
इन सबको तो आप बेसिक बिल्कुल तो आपको याद योजनाएं रटी होनी चाहिए। हाँ, गरीबी के लिए जो समितियां बनी गई है, हाँ। बेरोजगारी क्या होती है, लक्षण बेरोजगारी हाँ। के प्रकार कितने होते हैं, ये सब चीजें आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। तो ये प्रॉपर ओवरऑल स्ट्रेटजी जीएस की रही, हिंदी से बता दी गई। देखो जितने पे आप मेहनत कर रहे हो प्रॉपर उसी को आपको रिवीजन करते रहना है, भटकना नहीं, उसी को बार बार पढ़ते रहना है। बिल्कुल फोकस करना है रिवीजन। अगर आपने पूरा पढ़ भी लिया है तो आप घटना चक्र पुनरावलोकन करके तुरंत ही लगाना स्टार्ट कर देना, टॉपिक 1 से लेके लास्ट तक टॉपिक करना है। भैया ग्रामीण परिवेश के लिए, ग्रामीण परिवेश में अभी तो फिलहाल शायद मार्केट में बुक पता नहीं, मुझे नहीं लगता आई होगी। तो अगर बुक आ गई है तो घटना चक्र की बुक खुद ही आती है ग्रामीण परिवेश की। दूसरा अरिहंत की भी इनकी बुक अच्छी आती है, अरिहंत की। बाकी जो हम लोगों ने जैसा पेपर दिया था उसमें केवल योजनाएं 25 के 25% योजनाओं के आए थे। तो अभी से ही आप प्रॉपर एक एक दो दो योजनाएं डेली अगर पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा योजनाएं नहीं, एक एक दो उन योजनाओं को ऐसा नहीं पढ़ना है कि योजनाएं पढ़ा, योजनाएं कब आई थी, योजना कब आई थी, जनधन योजना कब आई थी, बस लगा दिया है 28 अगस्त 2014 को आई थी, बस उत्तर याद कर लिया, ऐसा नहीं करना है। उस योजनाओं के बारे में उनके अंदर की चीजों को पढ़ना है कि अटल पेंशन योजना के अंदर का कौन सी एज ग्रुप है, बाकी योजनाओं में कौन सी एज ग्रुप है, पेंशन योजनाओं में कौन सी एज ग्रुप है, जीवन ज्योति योजना में कौन सी एज ग्रुप है, इन सबको अंदर की चीजें पढ़नी है। किसमें कितनी सब्सिडी दी गई है, जैसे सब्सिडी वाला क्वेश्चन अपना कितना पूछ गया था। तो केंद्र और राज्य दोनों की योजनाएं पढ़नी है। किसी दूसरे राज्य की योजनाएं करंट में आती है, उनको करंट माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो अपने यूपी और केंद्र की योजनाएं हैं उनको प्रॉपर अभी से अगर 2-2 3-3 योजनाओं पे आप पकड़ बनाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है कि आप दिन भर केवल योजनाएं पढ़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ के पता लगा। केवल दो योजनाएं आप पकड़ लीजिए कि आज आपको 2 योजनाएं, और उनका अगर आप एक दिन में 2 पढ़ेंगे और 2 याद करना बहुत आसान है। एक आपने 2 पढ़ी, अगले दिन आप वही 2 को रिवाइज कर लें, अगली 2 पढ़ लें, फिर अगले दिन आपने 2 को रिवाइज किया, अगली 4 पढ़ लें। इससे आपको बहुत सारी योजनाएं याद भी हो जाएंगी। और वो केवल इसीलिए नहीं है कि आप लेवल के पेपर, आपको हमेशा यूपी पीसीएस का या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम होगा उसमें हमेशा काम आएगा। ओके, तो भैया ने प्रॉपर अगर आप इसका साथ समझे तो योजनाओं पे आपको ज्यादा फोकस करना है, और बाकी मैं समय समय और वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इन चीजों को ध्यान देना शुरू कर दें। बजट वगैरह में भैया जो केंद्र और राज्य के, खासकर जैसे केंद्र वाला है उसमें यूपी के लिए क्या कुछ था, और जो राज्य के हमारा राज्य का बजट था उसमें देखिए कौन कौन सी योजनाएं रूरल डेवलपमेंट से है, खासकर ग्रामीण परिवेश को डिफाइन करती है, स्वास्थ्य को, हेल्थ, इनको थोड़ा सा आप ध्यान दें। तो भैया हमारा लास्ट बचता है हमारी मैथ में भैया मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे अर्थमेटिक के 4 या 5 टॉपिक आते हैं, बाकी टॉपिक भैया बीज गणित, रेखा गणित के हैं, तो इसमें उन लोगों को भैया ऐड कीजिएगा जिनकी बेसिक अलजेब्रा वगैरह कमजोर है, तो उनको कैसे इंप्रूव करें। जी मैं अभी से कह रहा हूँ कि आप क्लास 5th से लेके क्लास 10 तक की मैथ को आपको पूरा पढ़ना है। तो ठीक है, तो आप क्लास 5th, ऐसा नहीं है कि कभी कभी किसी को लगता है कि यार हम क्लास 5th के क्यों पढ़े यार, क्लास 5th इतने बड़े हो गए क्लास। और बात ये है कि इतनी टफ मैथ आती भी तो नहीं है। बिल्कुल। तो क्लास 5th से आप स्टार्ट करेंगे, आपको क्लास 5th की पूरा मैथ आ जाएगा। फिर आप क्लास 6 पढ़ेंगे, अभी आपके पास बहुत समय है। अगर एक महीने में क्लास 5th पढ़ लेंगे तो अगले महीने में 6 जल्दी खत्म हो जाएगा आराम से। बात यह है कि जो जिनको आती है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो आरएस, जिनको अगर मैथ आती है वो आरएस अग्रवाल और एसडी यादव को एक चैप्टर वाइज पूरा पढ़ डालें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनको आती है तो वो कर ही ले जाएंगे, ठीक है। बाकी जिनको नहीं आती वो क्लास 5th से स्टार्ट करेंगे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। हमको मैथ नहीं आती तो हम मैथ पढ़ेंगे, जितनी मेहनत करेंगे मैथ में, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ उतनी आएगी, ठीक है। तो क्लास 5th से आप उठाएंगे, क्लास 5th, फिर 6th, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th। जब आप 8 तक पढ़ लेंगे तो 9, 10 पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी इधर पीछे तो आप पूरा पढ़ चुके होंगे, तब आपको कोई एक बुक, आपको बहुत सारी बुक मैं बताता हूँ, एसडी यादव, सगीर अहमद की बुक आती है, आरएस अग्रवाल की 3-4 बुकें आती हैं मैथ की, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ना है। फिर आपको कोई एक एसडी यादव की बुक आप उठा लीजिए, एसडी यादव के टॉपिक वाइज। जब आप एक बार पूरा वो पढ़ चुके होंगे तो आप आराम से इसको कनेक्ट कर लेंगे और चीजें याद कर पाएंगे। तो चारों सब्जेक्ट की हम लोगों ने बता दी। भैया ने मैथ में जैसे कहा है कि जिनकी प्रॉपर मैथ वगैरह अच्छी हो, आरएस अग्रवाल, एसडी यादव फॉलो करें। जिनको लगता है कि बहुत सारे गर्ल्स, बहुत सारे बॉयज की भैया मेरा ये नहीं आता है, मैंने कहा 5 to 10 आप शर्म छोड़ के, यार मैं 5 की पढ़ रहा हूँ, सिलेक्शन लेना है तो उसमें शर्म वगैरह नहीं होनी चाहिए। हम लोग पढ़ते ही हैं सारी चीजें, तो आप शुरू करो, 1-2 दिन में सारी मैथ वगैरह खत्म हो जाएगी। यूट्यूब पे डालो यार, कहीं भी डालो, सीख लो और प्रैक्टिस कर लोगे तो जो लोग कोर्स खरीद लेंगे और बाकी जो होता है तुम्हारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, बहुत आगे रहोगे। कोर्स खरीदने से, पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि आप छोटी-छोटी चीजें पढ़ लो, बहुत आगे रहोगे उनसे। और प्रैक्टिस प्रॉपर करते रहो, रिवीजन करते रहो। कोई भी क्वेरी हो, मैंने पहले भी कहा, कुछ भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कैसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी इशू, आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करें, मैं भैया के साथ फिर से प्रॉपर
डिस्कशन करूंगा और आगे चीजें सब प्रॉपर आपको बताई जाएंगी। तो ये रही प्रॉपर लेखपाल पे वीडियो, इन चीजों को आप समझ लें और कैसे आपको पढ़ाई वगैरह करना है शुरू कर दे। कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट करें, फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते उल्लास हैं। के बाद आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, फिर मैं अगर हम लोग अगर हमारे बस में होगा कुछ बताने जैसा तो हम लोग प्रॉपर जरूर आपके लिए वीडियोस लाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाते रहे, चैनल को लाइक शेयर करते रहे, जिससे हमें मोटिवेशन एक मिलता रहे, मैं आपके लिए बस भैया लोग के साथ प्रॉपर डिस्कशन करता रहूं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।